नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना के खतरे से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, यानी कि मास्क पहनें, हाथ सैनिटाइज करें और डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और न्यूज़ 18 इंडिया ने तो बाकायदा इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। और जब तक आप ये सुनिश्चित ना कर लें कि आप लोगों से अकेले हैं, सुनिश्चित दूरी पर हैं, तब तक मास्क ना उतारें, जैसा कि हम कर रहे हैं स्टूडियो में अकेले होने पर। लेकिन आप मास्क जरूर पहनें। और कोरोना से जुड़ी इस वक्त की एक और बेहद अहम खबर आ रही है। महाराष्ट्र से आती यह खबर, जहां जालना जिले में एफडीए और पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर के अवैध गोदाम का पता चला है। और इस छापेमारी में गोदाम से बड़े और 9 छोटे सिलेंडर बरामद किए गए हैं। पुलिस को जालना में गरीब शाह बाजार में एक गोदाम में होने की इन सिलेंडरों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी और इसके बाद एफडीए की टीम के साथ छापेमारी की गई और बड़ी तादाद में यहां से सिलेंडर बरामद किए गए हैं। और अब उन लोगों की भी तलाश लगातार की जा रही है जो इस पूरी कालाबाजारी से जुड़े हुए थे। कई ऑक्सीजन सिलेंडर यहां से बरामद किए गए हैं छापे मारकर। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दिवाकर, जालना में एक बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या पता चल पाया है इस कार्रवाई में अब तक का? और देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जो गरीब शाह बाजार है, यहाँ पर जैन नाम का गोदाम था जहाँ पर ये सिलेंडर छुपा कर रखे गए थे अवैध तरीके से। जब इसकी जानकारी एफडीए को सबसे पहले हुई, फिर इसके बाद एफडीए ने लोकल पुलिस और जो राजस्व विभाग है उसके साथ मिलकर छापेमारी कार्रवाई बीती रात की। इस दौरान छापेमारी में 49 ऑक्सीजन के सिलेंडर बरामद किए गए हैं जिनकी कालाबाजारी की जानी थी, ऐसी प्राथमिक तौर पर जानकारी मिल रही है। हालांकि जो तहसीलदार ने बताया है, जो जालना का तहसीलदार, उसने ये बताया कि हम जांच कर रहे हैं कि जो ये ऑक्सीजन सिलेंडर छुपाए गए थे, क्या वो कालाबाजारी के लिए किए जाना था या फिर जो है इस गोदाम के पास इस तरह की कोई परमिशन थी ऑक्सीजन सिलेंडर रखने की, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन फिलहाल इस माहौल में भी, जब महाराष्ट्र में हालात खराब हैं प्रशांत, तो उस माहौल में भी लोग कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं और कालाबाजारी करके जी हालात ये हैं कि लोगों को जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो नहीं मिल पाता है। लेकिन अब ऐसे ही लोगों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है और जगह जगह छापेमारी भी हो रही है। उधर बिहार के कटिहार जिले में पुलिस ने खुफिया जानकारी के बाद लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन में छापेमारी की है। देर रात हुई इस छापेमारी में 226 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद भी किए गए। बताया गया कि ये सभी सिलेंडर ट्रेन रेलवे स्टेशन की गाड़ियों को भरकर सप्लाई किए जाने थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई और सभी सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं और पता करने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन लोग इस कालाबाजारी में शामिल थे। कोरोना काल के दौरान आपदा को अवसर में बदलते कई व्यवसायियों की कालाबाजारी आपने देखी होगी। ये कटिहार जंक्शन है और कटिहार जंक्शन से के इसी लोकमान्य तिलक ट्रेन से अभी लगभग 250 के संख्या में इस तरह का ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा गया है। आपको दिखा सकते हैं, ये सूचना के बाद पुलिस प्रशासन और जो जिला प्रशासन की टीम बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं और आपको दिखाते हैं इस तरह के सिलेंडर को लोड कर लिया गया था और गाड़ियों में। लेकिन ये सिलेंडर किनका है और कहाँ तक पहुँचाना था, इसका कुछ तक साफ क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि तमाम जो बिंदु है, एक एक सिलेंडर को दिखाते हैं। ये 6 किलो का सिलेंडर है और इसी सिलेंडर को जो चर्चा है बाजार में खपाया जाना चाहिए। लेकिन क्या है इस पूरे प्रकरण के पीछे, ये पता नहीं चला। हमारे साथ सदर डीएसपी हैं। अब आगे क्या होगा, आइए बात करें। सर, बड़ी संख्या में सिलेंडर को रोका गया, ऑक्सीजन सिलेंडर, क्या किया जाएगा? हाँ, आगे क्या किया? हाँ, स्टेशन के वीआईपी गेट पर जैसे हम लोग को सूचना मिली, जो काफ़ी संख्या में सिलेंडर जो है लगभग 6 केजी का है, लाया गया है और इसमें लिखा हुआ है एलटीटी लोकमान्य तिलक समाप्त बम्बई से आया हुआ है। इस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं और लगता है कि गलत तरीके से ही लाया गया है। और दिल्ली में भी इसी तरह से देखा जा रहा है, सख्ती बढ़ती जा रही है और दिल्ली में अब कोरोना के मामलों में गिरावट भी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 13,336 नए मामले सामने आए हैं, जो कल के मुकाबले करीब 4,000 मामले कम हैं। वहीं कोरोना की वजह से 24 घंटे में 273 लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली में अब तक कोरोना से 19,344 मौत हो चुकी है।
वहीं 24 घंटे में 14,738 लोग ठीक भी हुए हैं। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के 86,232 मामले सक्रिय हैं। दिल्ली में संक्रमण दर पिछले 3 हफ्ते में सबसे कम 6.51% दर्ज की गई है। तो वहीं रिकवरी रेट भी 92% दिल्ली में इस वक्त है, जो हालात के बेहतर होने की खबर है। ये सबसे अहम बात भी है कि किस तरह से दिल्ली, जो कि सबसे ज्यादा तकलीफ से गुजर रहा था इसी कोरोना से, लेकिन अब यहां पर हालात कुछ धीरे धीरे बेहतर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो पिछले आंकड़े हैं वो इसी बात की तस्दीक करते हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 13,336 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन एक दिन पहले से ये 4,000 कम हैं। यानी अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अब हालात कुछ हद तक बेहतर होते जा रहे हैं, और उसकी वजह सख्ती भी है। जिस तरह से कोरोना को लेकर के सख्ती बढ़ती जा रही है कि इसका और ज्यादा लोगों को नुकसान ना हो, उसका भी ये एक असर हो सकता है। कोरोना की वजह से 24 घंटे में हालांकि 273 लोगों ने दिल्ली में अपनी जान भी गंवाई है, और दिल्ली में अब तक कोरोना से 19,344 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 14,738 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। दीपक रावत हमारे सहयोगी दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दीपक, ये जो नया आंकड़ा दिल्ली से आया है, किस बात की ये तस्दीक करता है और आधिकारिक तौर पर सरकार की ओर से क्या कहा गया? देखिए, सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो संख्या है उसमें काफ़ी कमी आती जा रही है, लगातार जो हेल्थ बुलेटिन आ रहा है उसके हिसाब से काफ़ी कम जो है वो अब कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। इसके पीछे अलग अलग वजह हैं। एक तो लॉकडाउन जिस तरीके से दिल्ली में लगाया गया है उसकी वजह से भी काफ़ी फर्क पड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ टेस्टिंग में भी थोड़ी सी कमी आई है, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि टेस्टिंग लैब पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन है। ऐसे में जो टेस्ट हो रहे हैं या उनकी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता जा रहा है। तो ऐसे में अगर संक्रमण दर की तरफ भी हम देखें तो उसको भी लेकर सरकार का साफ तौर पर कहना है कि पिछले 10-12 दिनों में संक्रमण दर जो है 10% से नीचे आ गई है। जो 35% तक चली गई थी वो 23 से 24% के आसपास अब नजर आ रही है। तो काफी अच्छी स्थिति सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि काफी अच्छी स्थिति अब बनती जा रही है अगर दिल्ली में कोरोना के मरीजों की बात करें। रिकवरी रेट भी अब बेहतर दिल्ली में दिखाई